जंग के बीच लगातार ईरान में भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में, सियासी चौक में तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से जो है ईरान में भूकंप के जोरदार झटके लगे, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार शनिवार को तटीय शहरों के बंदर अब्बास के पश्चिमी क्षेत्र में 4.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के झटके महसूस होते ही स्थानीय निवासियों में घबराहट फैल गई और सवाल उठने लगे कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है। और सवाल ये भी है कि हमें कि क्या इस जंग में जो फैसला परमाणु हमले से होगा। इसी पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जंग के बीच ईरान में भूकंप के झटके जो लगातार आ रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है। देखिए, मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो है न्यूक्लियर टेस्ट में भी कर रहा है वहां। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है। उसका रीजन ये है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका द्वारा इसलिए करी गई कि कहीं ना कहीं ईरान जो है न्यूक्लियर टेस्ट ना करके न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। उसका रीजन ये है कि जितने भी खाड़ी देश में आतंकवादी संगठन है, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, इस प्रकार के जितने भी टेररिस्ट, इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको कहीं ना कहीं फंडिंग करने वाला देश सिर्फ ईरान ही निकल के आता है। अगर ये टेस्ट में अगर वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो गए तो ये पूरे खाड़ी देश और पूरे वर्ल्ड के लिए एक चुनौती हो जाएगा देश। क्योंकि अगर इन लोगों के पास किसी भी आतंकवादी संगठन के पास अगर न्यूक्लियर टेस्ट करे हुए वेपन पहुंच गए तो वो पूरी मानवता के लिए खतरा है। और यही एकमात्र कारण है कि अमेरिका बार बार उस पर अटैक कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। और यही कारण हो सकता है कि टेस्ट के दौरान जितने भी विस्फोट होते हैं, इसलिए वहां पे बार बार तीव्र गति देखी जा रही है। क्या ईरान कोई इस तरह परमाणु परीक्षण कर रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईरान अब इस कोशिश में है कि वो एक परीक्षण करके एक न्यूक्लियर वेपन शक्ति बनना चाह रहा है। क्योंकि खामेनेई के बाद में जो नए खामेनेई आए हैं मुस्तफा, उनकी नेतृत्व में शायद ये होना संभव है, उनको लग रहा है। परंतु मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो शक्तिशाली बन जाता है परमाणु के क्षेत्र में, तो ये दुनिया के लिए एक तबाही का एक बड़ा रूप होगा। तो मेरा कहना ये है कि ये एकदम सरासर गलत है। और भी लोग क्या मानते हैं, जिस तरह से वहाँ जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसको लेके लोगों में घबराहट है, लोग डर रहे हैं? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि बल्कि परमाणु बम बनाना चाहिए, ईरान को बनाना चाहिए। और इसलिए भी बनाना चाहिए कि सिर्फ एक ही देश दुनिया पर राज नहीं करेगा। उसकी दादागिरी इतनी बढ़ गई है अमेरिका की और इजराइल की कि ये किसी भी राष्ट्रपति को देश से उठा लाते हैं। इन्होंने यही कह के पहले सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, उनको मारा कि ये परमाणु हथियार बना रहे हैं। क्या सिर्फ तुम्हें अधिकार हर देश को बनाना चाहिए? अगर परमाणु हमले से तुम्हें इतना ही डर और खौफ है तो अपने परमाणु भी नष्ट कर दो, सारी दुनिया का कर दो। अगर शांति पे आ रहे हो तो सब लोग आने चाहिए, लेकिन अगर तुम दादा बन जाओगे। लेकिन ये लोग, जब सन 1998 में वाजपेयी जी की सरकार थी, जब हमने भी न्यूक्लियर वेपन बनाया था, इन्होंने ही विरोध किया था कि हम इसका आविष्कार न कर लें। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने और अटल बिहारी जी ने मिलकर इनको छलावा देते हुए इसका आविष्कार किया और सफल अनावरण किया। अमेरिका के पेट में दर्द होता है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश आगे बन पाए, वो चाहता सब पिछले के देश बने रहें, जैसे इजराइल और लगे हुए हैं। लेकिन परमाणु शक्ति उन्हें बनानी चाहिए और परमाणु तैयार करते हुए तुरंत इजराइल को नेस्तो नाबूद करना चाहिए, नक्शे से मिटा देना चाहिए। मैं यही मांग करता हूँ। देखिए, ये अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि वहाँ परमाणु वो तैयार कर रहे हैं या उसकी वजह से हलचल हो रही है। भूकंप वगैरह तो देखो ये आते रहते हैं, और भी क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पे आइंदा भूकंप आते रहते हैं। पर जो ट्रंप जो है वो रोज नए नए बयान देते हैं। अभी कल ही मैंने एक बयान सुना कि मुझे 10 में से 15 नंबर दे दो। बताओ क्या कैलकुलेशन है उनकी, जो खुद 10 में से अपने आप को 15 नंबर मांग रहे हैं। कभी वो डरने लग जाते हैं, बोले जी मैं बात करने को तैयार हूँ, कभी तीव्र हमले की बात करते हैं। तो अब इस टाइम जो है ना, जो ट्रंप है विश्वास पात्र नहीं रहे हैं वो, और उनके बयान बिल्कुल गलत आ रहे हैं और विश्व में अशांति वो फैला रहे हैं। और रही ईरान की बात, भाई वो अपनी रक्षा कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, जिससे कि बेजुल्ला के जो राष्ट्रीय प्रमुख को अमेरिका बेड़ी डाल के उठा के ले गया। कहीं भी वो तानाशाही करने लग जाता है, हुक्म दिखाने लग जाता है। भारत से भी कभी ये कहता है कि आप मेरी मर्जी से इससे तेल खरीदिए, इससे मत खरीदिए। अब ये भी सवाल उठ रहा है, क्या इस जंग का फैसला परमाणु बम से होगा?
नहीं, ये ऐसा अभी इस चीज की नौबत नहीं आई है। अब देखिए, सबसे पहले परमाणु बम इस्तेमाल करने वाला ही अमेरिका था। मानवता का सबसे बड़ा नरसंहार अमेरिका ने किया था, हिरोशिमा पे बम फेंककर। तो और बताइए, जापान आज हमारा बहुत अच्छा मित्र है और हमेशा तरक्की की राह उसने पकड़ी। तो ऐसे जो अमेरिका की बात पे विश्वास करना बिल्कुल बेकार है, और हम भारतीयों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम चौथी विश्व की शक्ति हैं। कल को ये हमारे साथ भी ऐसी हरकत कर सकता है, तो हम भारतीयों को इसकी बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। इस केवल युद्ध के दौरान ही इस झटकों का आना, जैसे अभी वो चौधरी साहब ने कहा था कि पहले भी आए हैं, पहले आना एक आम बात थी, लेकिन युद्ध के दौरान इस तरह की प्रक्रिया का होना निसंदेह इस ओर संकेत करता है कहीं न कहीं ये न्यूक्लियर बम के लिए अग्रसर हैं, और ये समूल मानव जाति के लिए एक हानिकारक है, क्योंकि जो आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा प्रदान करता है जिस देश के माध्यम से, अगर वहाँ उसके पास अगर ऐसे हथियार होंगे तो ये संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दुर्घटनापूर्ण व्यवहार होगा। चलिए, और भी लोग मेरे क्या मानते हैं, अब सवाल ये उठ रहा है क्या इस जंग का फैसला परमाणु युद्ध से होगा? देखिए, वैसे तो ये है स्थिति कि अगर हर आदमी को, हर किसी भी देश को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाने का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस युद्ध का फैसला, किसी भी युद्ध का फैसला परमाणु बम से नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुखद स्थिति होगी। और जिस दिन अभी तक जो युद्ध चल रहे हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का हो, 3-4 साल से चल रहा है, और चाहे इनका हो, चाहे इजराइल और हमास का हो, ये अगर जिस दिन पहला परमाणु बम का प्रयोग अगर किया जाएगा, चाहे कोई भी देश करेगा, उसके बाद वर्ल्ड वार की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी, और समूल पूरी जो मानव जाति है उसका नाश होना है सबरा। थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो। भारत पर क्या प्रभाव मानते हैं आप, इससे क्या दिक्कतें आएंगी? जिस तरह से अब गैस के लिए लोग कहने लगे भाई 21 दिन के बाद बुकिंग होगी, तो ये तो एक समस्या खड़ी हो गई। अब पहले तो आए दिन गैस मिल जाती थी, आज तो अब जो लोगों के लिए नई चुनौती हो रही है। देखिए, अगर युद्ध फैलता है, क्योंकि ईरान से हम बहुत बड़ी तादाद में तेल खरीदते थे, क्रूड ऑयल खरीदते थे, और रूस से भी अब लेते हैं हमने। हालांकि रूस से अब ज़्यादा लेना शुरू कर दिया है। पहले रूस से 1% लेते थे, अब 40% तक रूस से हमारी खरीदारी पहुंच गई है। और अब क्योंकि अभी ईरान से युद्ध हो रहा है, तो इसलिए दूसरे देशों से हमें लेना पड़ेगा। और जो आधिकारिक जो बयान है सरकार का, उसमें 50 दिनों का तेल का भंडार हमारे पास है। और लेकिन ये कुल मिला के अगर युद्ध की स्थिति आगे बनती है और बढ़ती है आगे, तो उससे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, पूरे देश पे, पूरी समाज पे, पूरी दुनिया पे। चलिए देखिए, ये देखिए तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद थे अलीगढ़ में। हमने लोगों के मन की राय जानने की कोशिश की और लोगों से जानना चाहा। लोगों का कहना ये था कि जिस तरह से जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, उसको लेके ईरान निश्चित ही कोई न कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना भी था कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध, उसके बाद जिस तरीके से विश्व पे इसका असर हो रहा है वो हम देख रहे हैं, चाहे वो तेल की क्राइसिस हो या फिर अलग जगहों पर महंगाई। लेकिन ईरान में जो बार बार भूकंप आ रहा है ये भी एक चिंता का विषय है, और रिक्टर स्केल पे 4, 4.1, 4.2 इस तरीके का आ रहा है। तो इस भूकंप का क्या मतलब निकालें, भूकंप से क्या होने वाला है? देखिए, ईरान जो है एक तरह से मुस्लिम कंट्री है, ये कहा जाए कोई गलत नहीं होगा। और हमारे जो मुस्लिम समाज के अनुयायी हैं, मुस्लिम समाज को मानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में एक पत्ता भी बिना खुदा की मर्जी के नहीं हिल सकता। तो ईरान में जो भूकंप आ रहा है वो खुदा की मर्जी से आ रहा है, और अब खुदा भी चाहते हैं कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए, उसका नामो निशान ख़त्म हो जाए। मतलब इजराइल और अमेरिका की इनडायरेक्टली जो हेल्प कर रहे हैं वो खुदा कर रहे हैं, बार बार भूकंप के झटके देकर ईरान को। अच्छा, तो रुकिए अजय राय साहब, आप मुस्कुरा रहे थे। देखिए, बिल्कुल सही बात भाई ने कहा। कारण ये है कि अल्लाह की मर्जी से सब काम होते हैं, हमारे भगवान के भी मर्जी से सब काम होते हैं। हमारे भगवान की मर्जी से सीज फायर अमेरिका का ट्रंप ने करा दिया पाकिस्तान में। हमारे भगवान के मर्जी से जो है, आप देखें कि 65 में अमेरिका हमारे खिलाफ खड़ा रहा, हमारे खिलाफ हथियार से लेकर के, पैसा से लेकर के सारा हमारे दुश्मन देशों को सहायता कर रहा था। 71 में हमारे खिलाफ युद्ध में खड़ा था। हमको एक बात ये समझ में नहीं आ रही है
कि जो भारत के मूल अतीत का विरोधी हो, तो वर्तमान की तो बातें नहीं करना, भविष्य के पैरे का अगर सृजन करने की बात आती है, उसे संवारने की बात आती है, उसको मुकम्मल धारा पर कायम रखने की बात आती है, तो निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से अपने आंतरिक दिल का भावना का बयां कर रहा हूं। अटैक हो सकता है क्योंकि न्यूक्लियर की प्रैक्टिस तो नहीं है जो भूकंप का बार बार होना है। देखिए, बनाए ही क्यों गए? विज्ञान ने अगर विकास किया है तो विनाश का भी रास्ता खोला है। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही, हमारी खेती की ज़मीन कम होती जा रही, फ्लैटिंग बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही। तो प्रकृति ने यह स्वयं बताया है, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन ने कहा, गीता में इसी को कृष्ण ने कहा, वीर भोग्या वसुंधरा। तो जो हो रहा है यह पहले से तय है कि जब विकास होगा तो उसके साथ विनाश होगा। अगर हमारे लिए एसी बनी है जो अंदर ठंडा करती है तो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाती है, तो ये न्यूक्लियर बम इसीलिए बनाए ही गए हैं कि इनका प्रयोग करके मानवता को, यानी मानव सृष्टि को कम करना है, और कम होना भी है। नास्ट्राडामस और बेंगा बाबा की पहले से भविष्यवाणी है, भारत की भी कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है। तो ये हो रहा है तो हो रहा है। एक समय ये था कि अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते थे, हम पिटते थे और वो मजा लेते थे। आज वो लड़ रहे हैं और पाकिस्तान बताए कि वो किसके साथ खड़ा होगा, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ। यही अमेरिका ने यही पाकिस्तान ने 1965 में युद्ध विराम के बाद हमारी चिंता तो इस बार एक मिनट गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे बलवंत मेहता, उनके हवाई जहाज को क्रैश कर दिया था। तो ये कहना, अब देखिए हम बड़ी शांति के साथ हैं। यही इराक जब मिट रहा था तो यही ईरान ताली बजा रहा था, यही अमेरिका मिटा रहा था और यही इराक मिट रहा था और ईरान ताली बजा। हमारी आशंका, हमारा डर भूकंप का आना है, क्या वो न्यूक्लियर टेस्ट का किसी तरीके का इशारा है? क्या आने वाले समय में हम न्यूक्लियर अटैक भी तो नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें जब हम ऐसी चीज़ें ईजाद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भूकंप के कारण बनते हैं। मगर एक सज्जन सबसे पहले बोले थे कि खुदा कहते हैं कि खुदा की आवाज़ है और इसलिए अब ईरान को ख़त्म होना है। कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं आने वाले समय में ये युद्ध न्यूक्लियर की तरफ तो ना चले? नहीं, न्यूक्लियर टेस्ट कोई ईरान, अमेरिका या इजराइल थोड़ी कर रहा, सभी देश करते हैं। और इसका प्रकृति पे निरंतर कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है, जैसे कि भाई साहब ने कहा। युद्ध के वक्त अगर ईरान कर रहा है, अगर वहाँ भूकंप आ रहा है, तो इसका मतलब वो आगे चल के इस्तेमाल भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और ये सब चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका क्या परिणाम होगा, ये बड़ा सोचने लायक है। न्यूक्लियर समझते हैं और जो भूकंप आ रहा है इसको न्यूक्लियर से जोड़ा जा सकता है? देखिए, भारत के जो राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र बनाया गया है, राजनीति बनाया गया है, तो ये विश्व में जा रहे हैं राजनीति करने के हिसाब से। तो ये बिल्कुल किला के हिसाब से है, बे स्थिति के अनुसार बाहर जा रहा है। हमारे देश की स्थिति किसी समय उसके जोड़ाव में आके ये भी देश पर कभी भी। न्यूक्लियर थोड़ा सा वैज्ञानिक विषय है, भूकंप से जोड़ना या उसका रिक्टर स्केल पे, इसलिए थोड़ा आम लोगों के बीच में दिक्कत होगी। लेकिन हमें माने कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो भूकंप बार बार ईरान में आ रहा है कुछ संकेत दे रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है। ऐसा है, देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है। क्योंकि कारण है कि ये जो सब युद्ध हो रहे हैं, ये 2 साल के दौरान पूरे विश्व में उथल पथल मचे हुए हैं। इससे पहले काफ़ी सारे देश स्थिर चल रहे थे, इतना इस स्थिति में नहीं थे कि उनके लोकतंत्र खत्म हो जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। तो ऐसे 2 साल के भीतर देखे गए कई देश खत्म हुए हैं। तो जो आपका इतिहास बता रहा है या जो ज्योतिषाचार बता रहे हैं या जो भविष्यवक्ता बता रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि 2026 न्यूक्लियर अटैक होगा और भारत पर भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बचा रहेगा, भारत पे भी होगा। लेकिन मेरा सवाल वही मूल जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट के भी आसार दिख रहे हैं, ईरान के जो भूकंप आ रहे हैं। अरे भाई, हर आदमी अपने अपनी बचाने की, अपने को बचाने को, अपनी को ताकत में सिद्ध प्रैक्टिस में लगा। देखिए, हमने सीधी बात बताया, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, वही जिंदा रहेगा जो लड़ने में सक्षम है। तो इस समय वर्तमान समय में लड़ाई 2 चीज़ की है, एक प्राकृतिक तेल
और दूसरी यूरेनियम की। अमेरिका उसको हासिल करना चाह रहा है। और प्राकृतिक तेल ईरान इसी जगह पर है। यूरेनियम अफगानिस्तान में है। आपने देखा कि यूरेनियम के लिए वहाँ हमला हुआ, पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से एक तरफ ओसामा बिन लादेन से भी पैसा लिया, उस अमेरिका से भी लिया और निपटवा दिया उसको। तो ये सब तरीके हैं, सब अपने भूकंप डरा रहे हैं यूरेनियम और इन सब के बाद न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? बिल्कुल संकेत तो वही जा रहा है, पारा हमेशा उसी पर टच कर रहा है। क्या ये भूकंप किसी न्यूक्लियर टेस्ट और न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। विज्ञान भी यही कहता है कि जब ऐसे टेस्ट होते हैं तो पृथ्वी में झटके तो आते ही हैं, भूकंप उसी का संकेत हो सकता है। और ये बात सही है कि अगर जो है ईरान अपनी मनमानी से नहीं माना तो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन होगा, और अगर इसमें और भी देश शामिल हुए तो फिर विश्व युद्ध तीसरा होता दिख रहा है। ईरान में आता हुआ भूकंप हर एक को सशंकित कर रहा है कि कहीं ये न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं है, और न्यूक्लियर टेस्ट अगर है तो कहीं आने वाले समय में ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। ईरान के एक तटीय क्षेत्र पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी तीव्रता 4.1 रिएक्टर नापी गई है। वहीं अमेरिकी भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ईरान परमाणु परीक्षण करता हुआ नजर आता है, जिसके बाद जो ईरान के स्थानीय निवासी हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। क्या ईरान परमाणु हमले के चलते इस युद्ध को खत्म करने की तैयारी में है? इसको लेकर संभल की कुछ जनता हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान परमाणु परीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है, तो जी जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, अब ये उनकी भी सोच है, हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा, आपने कुछ दिन पहले और भी कहा था जब से युद्ध शुरू हुआ है ये, कि परमाणु परीक्षण ये इसका हल नहीं है। ये बैठ के वार्ता हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री के संबंध अच्छे हैं, हमारे सभी मुल्कों से संबंध अच्छे हैं, किसी से बिगाड़ नहीं, संबंध मुल्कों से अच्छे होते हैं तो तरक्की होती है देश में। तो मेरा तो कहना यही है कि पहले तो वार्ता के जरिए जंग पे विराम लगे। दूसरा, परमाणु का हमने नजरिया हमने देखा है अपने छोटे से, हिरोशिमा है और नागासाकी, ये जितनी जगह है वहाँ पे आज भी, क्योंकि मैं गया भी हूँ, जापान भी गया हूँ, देखा है मैंने, तो वहाँ हैंडीकैप जो है मिलते हैं, वो ये याद दिलाते हैं कि यहाँ एक ऐसा परमाणु हमला हुआ था कि ये आज उसी का नतीजा है कि आज लोग वहाँ जो है इस तरीके के हैं, और इससे सिवाय नुकसान होने के कोई फायदा तो है नहीं। देखिए, अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा फर्क है, लोगों में दहशत है, तेल खरीद के लोग रखने लगे कि डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा। अब इससे असर नहीं पड़ेगा क्या महंगाई पे? कई चीजें, मैंने सोना कहाँ पहुंच गया, बड़ी शर्मिंदगी होती है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए अगर सोना खरीदने जाए तो उसको बहुत कुछ अपना बेचना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि देश की अर्थव्यवस्था पे, सारी चीजों पे इसका असर पड़ता है। इसलिए जंग जो है किसी भी मुल्क में अगर हो रही है, वो तो सारे लोगों पर उसका असर पड़ना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि उस पर विराम लगना चाहिए, उस बातचीत से हल हो, ना कि किसी परमाणु परीक्षण से कुछ होने वाला। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। जाहिद खान मेरा नाम है। जाहिद जी, जिस तरीके से ईरान में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए, 4.1 रिएक्टर पैमाने पर उसकी जो है तीव्रता नापी गई। अमेरिका कह रहा है कि जापान जो है, अमेरिका कह रहा है ईरान जो है परमाणु परीक्षण करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस युद्ध पर जो विराम लगेगा परमाणु हमले के नहीं होना चाहिए साहब? ये तो साहब लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे, सब खार के खार बन जाएंगे यहाँ तो ऐसा हालात हो जाएंगे कि भाई जिंदगी में याद करेंगे औलादे तो साहब यहाँ पे एक ऐसा वो हुआ, बम मारा। बम नहीं मारना चाहिए, और इसका हल कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब निकालें या और कोई निकालें, जरूरी होना चाहिए। बस आपसे यही बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि इसका जो है बातचीत से जो है इसका निर्णय निकलना चाहिए। भैया, क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह यादव। रामवीर जी, जिस तरीके से आज ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अमेरिका के जो भूवैज्ञानिक है उनका ये दावा है कि ईरान जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्या मानते हैं? देखिए, इस चीज़ के लिए तो हम बहुत ही गलत मानते हैं। ये लड़ाई और जंग किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हम अपनी भारत सरकार से अपील करेंगे कि भारत सरकार इस युद्ध के लिए बंद करावे, जिससे नागासाकी, हिरोशिमा में जो बम ब्लास्ट हुए थे,
परमाणु बम का हुआ था, वो अपाहिज बच्चे पैदा हुए और उनका क्या हाल है, वो आज भी अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमसे सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और मतलब ये जो है युद्ध जो बंद किया जाए और भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। देखिए सीधी सी बात है, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करने के बाद में इस चीज पर तत्काल विराम लगा देना चाहिए। भैया जी जी, अजमत अली खान। अजमत जी, जिस तरीके से आज भूकंप के झटके महसूस किए गए ईरान में, अब्बास बंदरगाह वहां पर है, वहां पर तटीय क्षेत्र में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान जो है परमाणु सर्वेक्षण कर रहा है, क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहा जाए, अमेरिका का उनका युद्ध का मसला है यहाँ पे, बस हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पे विराम लगना चाहिए, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। युद्ध तो किसी चीज़ का हल है ही नहीं। जिस तरीके से भूकंप के झटके वहाँ पर महसूस करेंगे, स्थानीय निवासी जो हैं ईरान के, वो भी डरे हुए हैं कि अगर परमाणु हमला अगर करते हैं तो उसको लेकर भी लोग चिंतित हैं। वो लोग तो चिंतित रहेंगे ही, जब झटके लेंगे महसूस होंगे, लोगों को चिंता होना जाहिर सी बात है। युद्ध रुकना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, इसका हल सिर्फ युद्ध रुकना है और कोई हल नहीं है। जंग से कोई फायदा नहीं है किसी भी मुल्क को, और हमारी अपील रहेगी प्रधानमंत्री साहब से कि इसे रुकवाएं, कोशिश करें, बस यही कहना चाहूँगा। देखिए एक बड़ा सवाल ये भी है, फिरोज भाई आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से ये युद्ध में इससे पहले 3 बार वार्ता हुई, फिर युद्ध, फिर उसके बाद से अब ये परमाणु परीक्षण की बात सामने आ रही है, तो क्या मानते हैं कि परमाणु परीक्षण क्या किसी जंग का हल है? कुछ नहीं है, लेकिन अपनी उनकी तैयारी हो सकती है, अपने अपने मुल्क पर सबको अख्तियार है, लेकिन जाहिर सी बात है इससे दहशत तो बनी है। जिसे 4.1 की बात आप कर रहे हैं, तो 4.1 कम नहीं होता। भूकंप का जो अर्थिंग है, ये जो जिस तरीके से भूकंप आता है, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट कुछ पे तो बिल्डिंग गिर जाती है और बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। अक्सर हमारे यहाँ मुल्क में 4 पॉइंट 5 पॉइंट अगर आ भी जाता है तो उससे कितनी दहशत बन जाती है और चर्चा सुबह हो जाती है, तमाम सारे आपके चैनल चलाने लगते हैं कि इतने भूकंप के झटके देखे गए, उससे दरारें आ गई उसमें। लेकिन इस शक्ल में अगर इतने झटके उसके प्रशिक्षण से आए हैं, ये हमने उसकी रिसर्च की है उसमें, तो इसका मतलब ये रिसर्च करने का मतलब ये है कि वहाँ तैयारी है। तो उस तैयारी को फिर मैं वापस आके वही कहूँगा कि ऐसी नौबत ना आए वहाँ कि जो इस तरीके की भी बात कोई भी मुल्क करे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि वार्ता के जरिए इसे जितनी जल्दी हो सके, ये हमने अभी मैंने 4-6 दिन पहले फिर कह रहा हूँ कहा था कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करें इसमें, क्योंकि अमेरिका से और जगहों से, हमारे सारे मुल्कों से हमारे देश के संबंध अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे भी। लेकिन पोजीशन हमारे देश में जो कमजोरी है, गरीबी है, हमारे मुल्क का आदमी जो गुर्बत झेल रहा है वो ज्यादा और गुर्बत में आ जाता है। देखिए ये संबल की कुछ आवाम हमारे साथ थी जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री को इस युद्ध में हस्तक्षेप करते हुए इस युद्ध को तत्काल बंद करा देना चाहिए। जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले हुए थे, आज भी वहां की जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपाहिज पैदा हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि इस परमाणु हमले का नतीजा इससे भी बदतर देखने को मिले। ईरान द्वारा परमाणु सर्वेक्षण किया जा रहा है और आसपास के लोगों में जो है दहशत का भी माहौल है और 4.1 जो इसकी तीव्रता भी नापी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस युद्ध का क्या परिणाम सामने आएगा। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट, संभल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।